आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। आज हम लेकर आए हैं जनता के मन की बात। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनते सुनते देश के लोग बोर हो गए, इसीलिए हम लेकर आए हैं जनता के मन की बात। ये तस्वीर तो आपने देख ही ली। उत्तर प्रदेश की जनता में ये चर्चा तेज है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का गठबंधन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बसपा सुप्रीमो मायावती और मजलिस सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को एक साथ एक मंच पर देखना चाहती है। जनता का मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक मंच पर आते हैं तो तस्वीर जो हमने दिखाई थी बिहार के पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उनके तो छक्के छुड़ा ही देंगे, इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 21% 22% वोट एससी समाज का है और 19% वोट मुस्लिम समाज का है। यह बहुत बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में, और एससी समाज और मुस्लिम समाज देश की राजनीति में बदलाव लाने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है ये समाज, लेकिन अभी ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मुस्लिम समाज सीधा बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ता और एससी समाज सीधा एमआईएम से नहीं जुड़ता। मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और एससी समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव जब हुआ तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया और मुस्लिम समाज ने यह संदेश दिया कि अब विकल्प के तौर पर मुस्लिम समाज ओवैसी को चुन रहा है। संभल कानपुर जैसी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को जीता भी और काफ़ी पार्षद और सभासद जिताए और कई सीटों पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरठ में आपने देखा है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज ने नगर निकाय चुनाव पर यह संदेश दिया है कि विकल्प के तौर पर अब असदुद्दीन ओवैसी को चुना जा रहा है। अब ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लोकसभा चुनाव होना है 2024 में। अगला प्रधानमंत्री तय करना है देश की जनता को। तो अब यह चर्चा तेज हो गई कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक मंच पर आना चाहिए। हमने सर्वे जब किया तो लगभग 30 से 35% लोगों की यह राय है कि एससी और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने का एक ही रास्ता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक मंच पर हो। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। और उत्तर प्रदेश में इसलिए संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही केंद्र की सत्ता को तय करता है। अधिकतर उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस पार्टी को ज़्यादा सांसद जिता करती है उसी पार्टी की केंद्र में सत्ता आई। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीट 80 है। 2014 का जो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 80 में से 62 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और सत्ता में फिर भारतीय जनता पार्टी आई। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की जनता ने 62 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। अब ऐसे में चर्चा ये तेज है कि एससी और मुस्लिम दोनों वोट मिलाकर लगभग 40% होता है और ये सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और मायावती एक मंच पर आते हैं
बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। यहां तो एक और विपक्षी दल सब इकट्ठे हो रहे हैं, शरद पवार, उदय ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए, लेकिन सब ने दलित और मुस्लिम पार्टियों से किनारा किया। ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती को वहां पर आने का न्योता दिया और ना ही MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को वहां आने का न्योता दिया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर दलित और मुस्लिम में ये चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को एक मंच पर आना चाहिए। SC और मुस्लिम को एक अगर करना है और एक जगह इनका वोट डालना है तो बसपा और मजलिस का गठबंधन जरूरी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर दीजिएगा अपनी, क्या ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्या ये गठबंधन होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। तो अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज़ न्यूज।